तो आप सभी का स्वागत है ट्रिक्स बाय सरोज सर में। तो आज हम लोग मैथ स्टार्ट कर रहे हैं। जो लोग आर्मी अग्निवीर का तैयारी कर रहे हैं या बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे हैं या फिर बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, यानी जिन भी एग्जाम में मैथ कम आता हो, मतलब थोड़ा मैथ आता हो, बहुत ज्यादा मैथ का क्रेज ना हो, कोई भी एग्जाम जैसे बिहार पुलिस में 5-7 का क्वेश्चन मैथ का आता है, बीपीएससी में 10 प्रश्न मैथ का आता है, वैसे ही आपका अग्निवीर में 15 सवाल मैथ का आता है। तो जो परीक्षा में गणित कम आता है उसके लिए हम लोग स्पेशल सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं आज से। हालांकि अगर इसके अलावा भी और भी किसी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, जैसे रेलवे ग्रुप डी या फिर एसएससी जीडी या फिर बिहार एसएससी, अन्य कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, तो आपको हेल्प होगा, लेकिन संपूर्ण तैयारी नहीं हो पाएगा। अदर एग्जाम के लिए संपूर्ण तैयारी किसका किसका हो पाएगा? अग्निवीर, आर्मी अग्निवीर प्लस बिहार पुलिस प्लस बीपीएससी, ये 3 एग्जाम, कोई भी एग्जाम जिसमें कम मैथ आता है ना, उसके लिए हम लोग स्पेशल सीरीज आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो जितने भी अग्निवीर के छात्र हैं, तो इस सीरीज को अच्छे से नोट्स बनाइएगा, एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझना है। अगर समझ में नहीं आए, दोबारा समझने की जरूरत हो, तो वीडियो को आप दोबारा देख लीजिएगा, तिबारा देख लीजिएगा, जितना बार मन करे उतना बार देख लीजिएगा, आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं मैथ का। आज से सीरीज स्टार्ट हो चुका है और पूरा चैप्टर पढ़ाएंगे, चाहे वो प्रतिशत हो, प्रॉफिट लॉस हो, टाइम एंड वर्क हो, टाइम एंड डिस्टेंस हो, जितना भी चैप्टर होता है हम सब चैप्टर पढ़ाएंगे। तो अभी हम लोग मैथ का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। अब मैथ में सबसे पहले क्या शुरू कर रहे हैं? प्रतिशत। क्या शुरू कर रहे हैं? प्रतिशत चैप्टर शुरू कर रहे हैं। प्रतिशत चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं। अब प्रतिशत चैप्टर में आप पहला सवाल देखिए ध्यान से। प्रतिशत चैप्टर आप लोग हेडिंग बनाइए कॉपी में, प्रतिशत, प्रतिशत चैप्टर आप लोग हेडिंग बना लीजिए और इसका पहला क्वेश्चन आप लिखिए। इसका पहला प्रश्न है कि 30% को भिन्न में बदलना है। किसमें? भिन्न में बदले, मतलब 30% को किसमें बदलना है? भिन्न में बदलना है। 30% को भिन्न में बदलना है। 30% को भिन्न में बदले। देखो, भिन्न में बदले का मतलब होता है बटा में, भिन्न का मतलब बटा। तो 30% को चेंज करना है, तो कभी भी प्रतिशत पुराना है, अगर प्रतिशत खत्म होगा उसका मतलब होता है नीचे में 100 आएगा। तो आप लिखेंगे 30/100। 100 कहां से आया? प्रतिशत के लिए आया। जब भी प्रतिशत उड़ेगा तो नीचे 100 आएगा। अब इसको हम काटेंगे 0 से 0, तो आपका कितना आ गया? 3/10। अगर ऑप्शन में 3/10 लिखा रहे तो आप आंसर में टिक कर देंगे, लेकिन ऑप्शन में इसको भी अगर सॉल्व करके लिखेगा तो वो ये लिखेगा, हालांकि इस ऑप्शन में यही बटा में लिखा हुआ है, तो आप बटा में लिख दीजिए। क्यों? क्योंकि भिन्न में पूछा है। अब भिन्न का मतलब क्या होता है? बटा। भिन्न का मतलब क्या होता है? बटा। तो इसका आंसर क्या आ गया? 3/10। मान लेते हैं कि एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कहेगा कि 25% को भिन्न में बदले। कितना? 25% को। तो अभी ना आप सीखे हैं, क्या लिखेंगे? 25/100। हम एक बार और बता देते हैं, अगर आप बिहार पुलिस वाले छात्र हैं तो जरूर इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि आपके भी एग्जाम में 5 से 7 नंबर आता है। और अग्निवीर तो 100% देखेगा, क्योंकि ये सीरीज हम विशेष रूप से आर्मी अग्निवीर के लिए स्टार्ट किए। तो जितने भी कैंडिडेट आर्मी अग्निवीर का है, तो अगर आप इस सीरीज को देख लीजिएगा तो आपको मैथ में एक भी नंबर गड़बड़ाएगा नहीं, पूरा 15 में 15 मार्क्स आएगा। लेकिन ईमानदारी से वीडियो को देखना है, नोट्स बनाना है, रिवीजन करना है, तो आएगा।
एक भी नंबर नहीं छूटेगा। यानी जो पढ़िएगा सेम टू सेम वही टाइप आपके एग्जाम में आएगा। तो बोला 25% को भिन्न में बदले, तो प्रतिशत उड़ेगा तो नीचे क्या आएगा 100। अब इसको काट दीजिए, 25 चौका 100, तो आपका क्या आ गया 1/4, यही आपका आंसर हो गया। तो कोई भी प्रतिशत बोलेगा, आप बोले भिन्न में बदलो तो उतना बटा 100 कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब कहिएगा कि सर एगो एग्जाम्पल और कर दीजिए। हम बोलेंगे 40% को भिन्न में बदलना है। कितना प्रतिशत 40, तो कहिएगा 40/100 काट दीजिएगा। इसको काटिएगा तो 2 दूना 4 और 5 दूना 10। कैसे काटे हैं, एगो जीरो से एगो जीरो, और 2 दूना 4 और 5 दूना 10, तो आपका आंसर हो गया 2/5। यही आपका आंसर हो गया। तो आप जल्दी से नोट कर लीजिए, तो आपको इस तरह के अगर कभी भी किसी भी प्रतिशत का भिन्न पूछेगा तो आप निकाल लीजिएगा। आइए हम लोग दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं। अभी हम एक क्वेश्चन का एग्जाम्पल कर रहे थे, अब आते दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि 40 विद्यार्थी एक कक्षा में है, यानी कक्षा का है तो क्लासरूम। तो 40 विद्यार्थी एक क्लास में बैठा हुआ है। कितना है, बैठा है। एक क्लास में कितना विद्यार्थी है, तो कहेंगे सर 40 विद्यार्थी है, जिसमें से 40% पास हो गया। कितना हो गया, पास। 40% विद्यार्थी क्या हो गया, पास। और कभी कभी पास लिखिएगा और कभी कभी उत्तीर्ण लिखिएगा। तो उत्तीर्ण का भी मतलब क्या होता है, पास होता है। क्या होता है, पास। तो पास लिखे या उत्तीर्ण लिखे। पहले बताइए कितना विद्यार्थी है क्लास में, तो कहेंगे सर 40 विद्यार्थी है क्लास में। कितना प्रतिशत पास किया, तो सर 40% पास किया। तो आपसे पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत विद्यार्थी फेल किया। और कभी कभी फेल लिखिएगा और कभी कभी अनुत्तीर्ण लिखिएगा। अनुत्तीर्ण का मतलब फेल और उत्तीर्ण का मतलब पास। देखिए उत्तीर्ण का मतलब क्या होता है, पास, और अनुत्तीर्ण का मतलब क्या होता है, फेल। तो याद रखिएगा। तो आप समझिए बात को, ऐसा सवाल कैसे बनेगा। मतलब एगो क्लास में जितना भी विद्यार्थी है वो आपको दे चुका है। एगो क्लास में कितना लड़का है, 40। टोटल विद्यार्थी कितना है, 40। उसमें से पास कितना किया, 40%। तो आपसे पूछा है कि कितना प्रतिशत फेल हो गया। तो ये बताइए, आपसे पूछा कितना है, फेल वाला बच्चा पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत नहीं पूछा होगा, कितना विद्यार्थी फेल पूछा। प्रतिशत पूछेगा तो सीधे 60% आ जाएगा। प्रतिशत पूछा है नहीं, संख्या पूछा है, कितना बच्चा फेल कर गया। मेरा बात सुनिए, 40 गो टोटल बच्चा था, जिसमें से 40% बच्चा पास कर गया। तो आप बताइए कभी भी प्रतिशत 100% नहीं होता है। पूरा के पूरा 100% मानते हैं ना हम लोग कि 100 बच्चा में 100 बच्चा आया, मतलब क्या हुआ, 100% बच्चा आया। तो आप बताइए जब 40% बच्चा पास करेगा तो कितना प्रतिशत फेल करेगा, आप ही बताइए। पूरा 100% होता है, तो 40% पास हुआ तो फेल कितना किया, तो आप कहेंगे सर 60% फेल किया। आइए कहां से आया 60% फेल, अपना मन में सोच लिए। कैसे सोच लिए, क्योंकि जब पूरा 100 होता है तो 40% जब पास करेगा तो फेल कितना करेगा, आप ही बताइए। तो आप कहेंगे सर कि 40% पास तो 60% फेल, तब न मिल के हो जाएगा 100%। क्लियर बात है। तो हम लोग प्रतिशत में निकाल लिए कि सर कितना परसेंट फेल हुआ, तो आप कहेंगे 60%। लेकिन आपसे क्या पूछा है, कुल कै गो बच्चा फेल किया है।
संख्या में पूछा है, प्रतिशत में नहीं पूछा है। हम लोगों ने प्रतिशत में निकाल ली। तो ये बताइए टोटल विद्यार्थी कितना है? 40। तो 40 का ना 60% फेल किया होगा। तो आप लिख देंगे 40 गुना 60/100 जीरो से जीरो और जीरो से जीरो, तो 6 चौका 24, 6 चौका 24। तो टोटल क्या कितना विद्यार्थी फेल किया? 24 विद्यार्थी फेल किया। तो टोटल विद्यार्थी कै गो? 24 गो फेल किया। तो आप बताइए पूरा विद्यार्थी कै गो था? 40 गो। पास कितना किया है? 40%। तो फेल कितना करेगा? 60%। तो 60% कितना होता है? तो 40 का 60% कर देंगे तो 24 आ जाएगा। मतलब 40 गो लड़का में 24 गो लड़का फेल किया, अब बच गया सो पास किया। क्लियर बात है। तो आइए हम लोग सेकेंड क्वेश्चन मतलब थर्ड क्वेश्चन करते हैं। अब इसी में अपना मन से वो क्वेश्चन बनवा ले, आपके मन से वो क्वेश्चन बनवा लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। जैसे हम बोले कि कुल विद्यार्थी, मान लीजिए कि कुल विद्यार्थी 80 गो है। एगो क्लास में कुल विद्यार्थी कितने हैं? 80। हम बोले कि 30% पास किया। पास का है तो उत्तीर्ण, पास का है तो उत्तीर्ण। आप बताइए कुल विद्यार्थी कै गो? 80 गो, जिसमें से पास कितना प्रतिशत? 30%। तो हम बोले कि अनुत्तीर्ण कितना बच्चा हुआ? अनुत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण का है तो फेल। तो कै गो बच्चा फेल हुआ है बताइए। तो अब ये ना सिखाए हैं कि पूरा कितना प्रतिशत होता है? 100। तो आप बताइए 30% पास किया तो फेल कितना प्रतिशत करेगा? तो आप कहेंगे सर 70%। तो पूरा विद्यार्थी कै गो था? 80 गो। तो 80 का 70% निकाल लेंगे। 0 से 0 और 0 से 0, तो 8 सत्ते 56। तो कुल 56 गो विद्यार्थी क्या हुआ? फेल हुआ। क्लियर बात है। आते हम लोग तीसरा सवाल, इसको जल्दी से आप नोट कर लीजिए, इसको आप जल्दी से नोट कीजिए। इसको जल्दी से आप नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि 70 लीटर मिश्रण है। तीसरा सवाल, 70 लीटर मिश्रण है। अब ये मिश्रण किसी भी चीज का हो सकता है। उसको मिश्रण मतलब मिक्सचर, पानी दूध हो सकता है, कोई ऐसा पदार्थ हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब कितना लीटर आपके पास है? 70 लीटर है। कितना लीटर? 70 लीटर मिश्रण है आपके पास, जिसमें से 30% पानी है। कितना है? 30% कथी है? पानी है। तो आपसे दूध पूछा है, बताइए दूध पानी का मिश्रण है। 70 लीटर आपके पास दूध और पानी मिला के आपके पास 70 लीटर है, दूध पानी दोनों मिला के, जिसमें से 30% पानी है। तो आपसे खाली बोला है दूध का लीटर, दूध कितना है आपसे पूछ रहा है लीटर में, कि आखिर 70 लीटर में दूध का लीटर है। तो आप बताइए, अभी तो सिखाए हैं कि टोटल 100% होता है। तो आप बताइए जब 30% पानी है तो 70% क्या होगा? तो आप कहेंगे सर कि 70% दूध होगा। जब 30% पानी तो 70% दूध। तो आप बताइए 70 लीटर पूरा था तो 70 का 70 लीटर हो जाएगा। 70 का 70% ना होगा। आप ही बताइए 30% क्या है? पानी है। तो 70% दूध होगा। तो टोटल क्या लीटर है? 70 लीटर। तो 70 का 70% करेंगे, प्रतिशत उड़ेगा तो 100 आएगा।
तो 0 से 0 और 0 से 0, तो 7 7 क्या हो गया, 49 लीटर हो गया आपके सामने। तो 70 लीटर में 49 लीटर दूध है और जो बच जाएगा वो पानी है। तो बच कितना जाएगा, 21 लीटर। बचेगा कितना, 21 लीटर। तो 21 लीटर पानी है, 49 लीटर दूध है। तो एकदम आसान होता है बनाना। तो तीसरा नंबर है, इसको आप नोट कर लीजिए, इसको आप जल्दी से नोट कीजिए। 70 लीटर टोटल था, 30% पानी है, तो 70% दूध होगा। तो 70 का 70% 49 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए चौथा सवाल, 4 नंबर बोला है कि 200 का 25% कितना होगा। 200 का 25% कितना होगा, ये आपसे पूछा है। 200 का 25% कितना होगा। तो आप लिखिएगा, ऐसा सवाल कभी आएगा ना कि इतना का इतना प्रतिशत कितना होगा, कोई भी अंक लिख देगा, कहेगा इतना का इतना प्रतिशत कितना होता है। तो कुछ मत करना, पहले 200 के 200 का के मतलब गुना, और जो प्रतिशत बोला है ऊपर, अब प्रतिशत उड़ेगा तो नीचे क्या हो जाएगा, 100। तो 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0, तो आपका आंसर क्या हो गया, 50 हो गया। तो 25 गुना 50, तो 200 का 25% कितना होगा, तो कहिएगा 50 होगा। नोट कर लीजिए, 4 नंबर प्रश्न है आपके सामने। 4 नंबर प्रश्न है आपके सामने, 200 का 25% कितना होगा। अब हम एग्जाम्पल एगो दूसरा ले लेते हैं समझने के लिए। एक और एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं समझने के लिए। जैसे हम बोलेंगे 300 का 40% कितना होता है, कितना होता है, कितना का, 300 का 40%। तो अब ये ना बोले हैं 300 के 300, का के मतलब गुना, और 40 के 40, अब प्रतिशत उड़ेगा तो नीचे में 100 देंगे। अब देखिए 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, और 40 दिया कितना होता है, 120 होता है। तो 300 का 40% कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। नोट कर लीजिए, जल्दी से फटाक से इसको नोट कीजिए। जल्दी से इसको नोट कीजिए फटाक से। तो आप सबके लिए, अग्निवीर के लिए भाई हम सीरीज स्टार्ट कर दिए हैं। जितने भी अग्निवीर वाले हैं या बिहार पुलिस वाले हैं, बिहार पुलिस वाले को भी देखना है, क्योंकि आपके भी एग्जाम में 5 7 10 नंबर पूछेगा। तो 5 7 10 नंबर का वैल्यू होता है, आप पढ़िएगा अच्छे से तभी बनेगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। एक एक नंबर से रिजल्ट छूटता है। तो आपको बहुत अच्छे से, जितना अच्छे से जीके जीएस पढ़ते हैं उतना ही अच्छे से मैथ को भी पढ़ना है। अब मैथ अलग से कुछ भी नहीं पढ़ना है, जो वीडियो में पढ़ा रहे हैं ना, केवल इतना पढ़ लीजिए, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, इस बात की पूरी गारंटी है। तो हम आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न है 5 नंबर। अब 5 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक थैली में लाल हरा मिलाकर 400 गेंद है। एक थैली है, थैली का है तो झोला, एक थैली में लाल और हरा, एक थैली, थैली का है तो झोला, तो एक थैली में लाल और हरा कुल 400 गेंद है। एक थैली में लाल और हरा कुल कितना है, मिलकर 400, मिलकर कितना, 400 गेंद है। क्या है, गेंद है। एक थैली में लाल और हरा मिलकर 400 गेंद है, जिसमें हरी गेंद है 40%। हरी गेंद का वो है,
हरी गेंद है 40%। तो आपसे पूछा है लाल गेंद कै गो है। आपसे क्या पूछा है कि लाल गेंद कितने हैं। आप बताइए। टोटल एगो झोला आपके पास, और उस झोला में लाल कलर का और हरा कलर का 400 गेंद आपके पास है। कितना गेंद? 400। जिसमें से हरी गेंद कितना प्रतिशत है? 40% है। तो आपसे पूछा है लाल कै गो। अब ये ना सिखाए हैं कि पूरा 100% होता है। तो आप बताइए 40% हरी है तो 60% क्या होगा? लाल होगा। तो 60% किसका? 400 का। कुल कितना है? 400। कुल कितना है? 400। और 400 का 60% करेंगे। काहे करेंगे? क्योंकि 40% हरा है तो 60% क्या होगा? लाल होगा। और लाले ने पूछा है तो 400 का 60%। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। और 6 चौका 24। और 6 चौका 24 का है तो 240। 6 6 24, 24 का है तो 240। तो नोट कर लीजिए। इसमें लाल गेंद कै गो है? 240 गो है। और कुल कितना था? 400। तो जो बच जाएगा वो हरा आ जाएगा। तो जल्दी से आप इसको नोट कीजिए। ये 5 नंबर सवाल आपके सामने है। चलिए नोट हो गया होगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुल मिला के 400 था। 40% हरी है तो 60% लाल होगा। तो 400 का 60% 240 निकल गया। चलिए अगला क्वेश्चन है 6ठा नंबर। अगला क्वेश्चन है 6ठा नंबर। उस लड़की के अंक क्या होंगे जो 400 में से 70% अंक प्राप्त किया। मतलब बोला है कि 400 में से 70% अंक प्राप्त होता है। प्राप्त होता है। कितना होता है? 400 में से, माने आप 400 नंबर का परीक्षा दिए, आपको नंबर कितना मिला प्रतिशत में? 70%। तो उस लड़की को कितना अंक प्राप्त हुआ? लड़का हो, लड़की हो, व्यक्ति हो, कोई भी हो, यानी आपने पेपर कै नंबर का दिया? 400 का। आपको नंबर कै प्राप्त हुआ? 70%। तो कितना नंबर हुआ? तो सिंपल बात है, 400 का 70% करेंगे तो 400 गुने 70/100। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। 7 चौका 28। एगो 0 है तो एगो 0, यानी 280 नंबर प्राप्त किया। कोई बच्चा 400 नंबर का परीक्षा देता है और 70% अगर उसका मार्क्स आता है, इसका मतलब हुआ कि उस बच्चा को 280 नंबर प्राप्त हुआ। तो कितना का भी कितना परसेंट पूछे, ये हम लोग पहले ही पहला सवाल में किए थे। और वही है कि इतना का इतना प्रतिशत कितना होगा? तो इतना गुने उतना बटा 100। सिंपल बात है। जैसे मान लो एग्जाम्पल, कोई बच्चा 800 नंबर का परीक्षा दिया। कितना? 800 नंबर का। और उसको मान लो 60% अंक प्राप्त हुआ। कितना परीक्षा दिया है? 800 अंक का। और उसको नंबर कितना मिला है? 60%। तो कितना मार्क्स हुआ? तो कर देंगे 800 गुना 60/100। 0 से 0 और 0 से 0 और 8 6 का 48। एगो 0 है तो 0, यानी 800 में कोई बच्चा को 60% मार्क्स आता है, इसका मतलब हुआ कि 480 अंक प्राप्त हुआ। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। नोट कर लीजिए फटाक से। अब हम लोग पढ़ेंगे 7वां नंबर। 7 नंबर देखिए, 7 नंबर में क्या बोला है? एक लड़की द्वारा दान की गई राशि कितनी है यदि वह 25,000 रुपया आय का 10% दान करता है। मतलब कथी कह रहा है कि एक लड़की है जो 25,000 रुपया कमाती है, यानी उस लड़की का इनकम कितना है? आय। आय माने इनकम। तो
तो एक व्यक्ति यानी लड़की का जो आय है, आय कहने का मतलब होता है इनकम, कितना रुपया कमाती है 25,000, और दान कितना परसेंट करती है, तो दान कर देती है 10%। ये दान कितना परसेंट करती है 10%। तो वो आपसे पूछ रहा है कि दान करती है, तो लड़की द्वारा दान की गई राशि कितना है, मतलब वो कितना राशि दान करता है। तो देखिए कोई लड़की 25,000 कमाता है, लड़की हो लड़का हो आदमी हो कोई भी हो, कितना पैसा कमाए, ऐसा टाइप कैसे बनेगा कि किसी का कोई इनकम है 25,000 30,000 50,000 1 लाख, तो कोई इतना रुपया कमाता है और इतना प्रतिशत दान करता है, तो वो कै रुपया दान हुआ। जैसे हम 25,000 का महीना कमाते हैं, हम 10% गरीबों में दान कर देते हैं, तो आखिर कै रुपया दान करते हैं हम, तो 25,000 का 10%, कहेगा 15% दान करता है, तो 25,000 का 15%, सिंपल बात है। तो देखो 25,000 और 10% दान किया ना, तो 25,000 गुने 10/100। अब देखो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कैसे कर दिए हम, देखो 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0, यानी 2 0 यहाँ था तो 2 0 कट गया, 2 0 से 2 0 कट गया। आप ऐसे भी काट सकते हैं समझने के लिए। देखिए 25,000 गुने 10/100, तो देखिए 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0, तो आप कितना बच गया 2500, कितना बच गया 2500। इसका मतलब 2500 रुपया दान कर देती। कोई आदमी 25,000 कमाएगा और 10% दान करेगा, तो 25,000 का 10% जो होगा वही ना दान करेगा, तो 25,000 का 10%, 25,000 गुने 10/100, 2500 रुपया वो दान कर देती है हर महीने, यानी 2,500 रुपया हर महीने वो दान कर देती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर। 8 नंबर क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। 600 रुपया का 10% खर्चा किया, यानी 600 रुपया का 10% खर्च करता है, ये खर्च करता है, तो वो पूछ रहा है कि कितना धन बचाता है, कितना धन बचाता है, कितना धन बचाता है। आप बताइए कोई आदमी 600 रुपया कमाता है, इस सवाल का मतलब हुआ कि 600 रुपया का 10% खर्च करता है, तो बोला है कि कितना रुपया बचा लेता है, धन मतलब पैसा। तो सुनिए आप 600 रुपया कमाते हैं और 10% खर्चा करते हैं, तो अभी ना मेरे को बात बताएं कि प्रतिशत हमेशा 100% होता है कि नहीं। तो आप बताइए आप 10% खा जाइएगा, खर्चा कर दीजिएगा, तो बचाइएगा कितना प्रतिशत 90%। 100 लाना है ना, तो 10% खर्च किए तो 90% क्या कर लिए बचा लिए, तो 10% खर्च किए और 90% बचा लिए। और वही तो पूछा है कि कितना बचाते हैं, तो 90%, तो किसका 90%, जो कमाते हैं उसका। तो कमाते कितना है 600, तो लिखेंगे 600 गुने 90/100। देखिए 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0 और 9 छक्का 54 और 1 0 बचल है ना, तो ये लिख देंगे 0, यानी 540 रुपया बचा लेता है और 600 रुपया कमाता है और 540 रुपया बचा लेता है, मतलब 60 रुपया वो खा जाता है, खर्च कर देता है। तो ये 8वां नंबर सवाल है कि 600 रुपया कमाता है, 10% खर्चा करता है, तो 90% बचा लेता है, तो 600 का 90% जो होगा वही बचेगा, तो 540 रुपया होता है। नोट कर लीजिए 8 नंबर प्रश्न।
नोट करिए। अब आते हैं 8 के बाद 9 में। 8 के बाद आते हैं 9 में। 9 बोल रहा है 7/10 प्रतिशत को दशमलव में बदलने के लिए बोल रहा है। दशमलव में बदले, क्या बोला कि 7/10 प्रतिशत को कथी में बदले, दशमलव में बदलना है। तो इसको कैसे बनाएंगे, 7/10। तो देखो 7/10 तो पहले से ना है, 7/10 तो पहले से है। अभी आपको सिखाए थे कि जब भी प्रतिशत उड़ेगा, ये प्रतिशत उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा, उड़ेगा। तो प्रतिशत उड़ता है तो नीचे में 100 आता है कि नहीं आता है, आता है। तो आप बताइए, ऊपर हो गया 7 और नीचे कितना हो गया 1000, क्योंकि 100 गुने 10 तो 1000। आप बताइए नीचे जाए वो जीरो रहता है, उतना अंक पे दशमलव पड़ता है। तो कई गो अंक है, यानी कई गो जीरो है, 3 गो जीरो है। तो नीचे जाए वो जीरो रहेगा, उतना अंक पे दशमलव होता है। तो आपको दशमलव बैठाना, क्यों, क्योंकि पूछा है दशमलव में बदले। तो आपको 7 के साथ लिखना है। आप बताइए कितने अंक पे देना है दशमलव, तो आप कहेंगे 3 अंक पे। कैसे, 3 गो जीरो है, तो 3 अंक पे दशमलव देना है, तो 1 अंक पहले से है ना। तो अब कै गो जीरो दे देंगे तो 3 अंक हो जाएगा। तो कहेंगे सर 2 गो जीरो दे दीजिए आप। तो देखो 1 2 3, अब कभी भी जीरो देंगे ना तो शुरू में देंगे, बाद में नहीं देंगे। बाद में दीजिएगा ना तो वो बहुत बड़ा अंक हो जाएगा। जैसे बाद में देंगे, 1 जीरो दीजिएगा तो 70 होगा, दूसरा जीरो दीजिएगा तो 700 हो जाएगा। लेकिन अंक से पहले कितना भी जीरो दे दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 7 के साथ ही रहेगा ये, ठीक है। तो कई अंक पे दशमलव देना है, 3 अंक पे। तो 3 अंक हुआ कि ना, 1 2 3। आपको दशमलव बैठाना है ना, तो दशमलव आएगा जीरो, आंसर। ये जीरो करा दिए हैं अच्छा लगने के लिए। आप ये जीरो नहीं दीजिएगा तो ये कोनो दिक्कत वाला बात नहीं है। तो जीरो दशमलव लगा देने से क्या होता है, पंखा खूबसूरती बढ़ जाता है इसका। नहीं तो आप ये जीरो हटा भी दीजिएगा, 0.007 आंसर हो जाएगा। लेकिन अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए एक जीरो लगा देते हैं ताकि अच्छा लगे, इसके लिए नोट कर लीजिए। ये 9 नंबर सवाल था। आइए हम लोग 10 नंबर सवाल करते हैं। देखिए एक प्लेट में 20 अंडा था। एगो प्लेट है, प्लेट कहे तो ट्रे। तो एक प्लेट में 20 अंडा है। कितना अंडा है, 20। एक प्लेट में 20 गो अंडा था, उसमें से 5 गो खराब हो गया। कितना खराब हो गया, उसमें से 5 खराब हो जाता है। क्या हो जाता है, 5 खराब हो जाता है। एक प्लेट में 20 अंडा है, उसमें से 5 गो खराब हो जाता है, 5 गो खराब हो जाता है। तो शेष अंडा का प्रतिशत पूछ रहा है कि जो शेष अंडा बचा, शेष अंडा का प्रतिशत बताना है आपको। कितना प्रतिशत। तो देखिए एक प्लेट में 20 अंडा है, क्या अंडा है, 20। अब 5 गो खराब हो गया, तो बोल रहा है कि शेष अंडा का प्रतिशत बताइए। तो आप बताइए, जब आपके पास 20 गो अंडा था, अब 5 गो खराब हो गया, तो शेष कै गो बचा। तो आप कहिएगा सर 20 गो था, अब 5 गो खराब हो गया तो 15 गो बच गया। तो आप बताइए 15 गो जो बच गया है
ऊपर रुक जाइए, थोड़ा सा माइक का बैटरी समाप्त हो गया है। चलिए, तो थोड़ा सा आवाज कम हो जाएगा तो टेंशन नहीं लेना है। माइक का थोड़ा सा बैटरी लो हो गया है तो उसको हम चार्ज में लगा दिए, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, क्या बोला है कि ए का 45% 900 है। ए का 45% 900 है। थोड़ा देख ले कि कहीं छूट छाट तो नहीं हुआ है। हाँ ठीक है। तो ए का 45% 900 है, तो आपसे बोला है कि ए का मान बताइए। ध्यान दीजिए, कभी भी इस तरह का प्रश्न आए ना कि इतना का इतना प्रतिशत इतना है तो उस चीज का मान बताइए, तो कुछ मत करना। ए है तो ए का के मतलब गुना 45% है। प्रतिशत उड़ाएंगे तो नीचे में 100, नीचे में 100। और जितना है बोलेगा ना, बोलेगा 900 है, 200 है, 150 है, तो जो बोलेगा है उसको लिखेंगे बराबर में। हमेशा कभी भी सवाल है कि सर इतना का इतना प्रतिशत इतना है, तो आपको क्या करना है वाला को बराबर में लिखना है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, अपना मन से एक दे देंगे। और आपको मालूम है कि सर बराबर में ऊपर ऊपर कटता है और नीचे नीचे कटता है। कभी भी बराबर का सिचुएशन है, बराबर का केस रहे तो आप ऊपर ऊपर काट सकते हैं, नीचे नीचे काट सकते हैं, खाली क्रॉस नहीं काट सकते हैं ऐसे कैंचिया। ठीक बात है। तो हम काटेंगे, देखो 45 दूना 90, 45 से 90 को काटेंगे तो 45 दूना कितना होगा? 90 होगा। एगो जीरो है तो एगो जीरो रहेगा। 45 दूना कितना होगा? 90 होगा। एगो जीरो है तो एगो जीरो रह गया। अब इसको कंचिया गुना करेंगे, ऐसे ना काट देंगे 20 पंचे 100, बराबर है। बराबर में कैंचिया नहीं कटेगा, बार बार बोल रहे हैं। तो 20 पंचे 100 नहीं कटेगा तो गुना हो जाएगा। तो एक ऊपर में ए ना बचा हुआ है तो ए, ऐसे गुना करिएगा तो ए को एक में गुना करिएगा तो ए होगा, ऐसे गुना करिए। तो 20 दहाई के यानी 20 आपको 100 में गुना करना है। तो एगो जीरो आई में, दो जीरो आई में, तीन गो जीरो हो जाएगा। तो एक का मान कितना हो गया? 2000 नहीं हो गया? देखो ना, अरे 20 को 100 में गुना करेगा तो 2 के 2 आ एगो जीरो आई में आ 2 गो जीरो आई में, 3 गो जीरो, तो एक का मान 2000। नोट करो जल्दी से। जल्दी से नोट कीजिए। जल्दी से नोट कीजिए फटाक से। थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, आपके लिए मेहनत किया जा रहा है तो आप भी सर के लिए मेहनत कीजिए, नहीं तो फिर वीडियो नहीं बनाएंगे। जब आपके लिए हम सीरीज स्टार्ट कर दिए, अपने बैच में ये पूरा खत्म कर दिए होंगे ऑफलाइन क्लास में, लेकिन कुछ बच्चों का छूटा हुआ था तो उसको ध्यान में रखते हुए, और कुछ बच्चे नया हमारे साथ अभी जुड़े हैं क्लास में, तो उस सब बच्चों को ध्यान में रखते हुए हम फिर से स्टार्ट कर दिए यूट्यूब पे। आराम से देखिए, नोट्स बना लीजिए, आपका तैयारी हो जाएगा। हटाइए 12 नंबर। हम लोग 15 सवाल करेंगे, 12 तक हो गया है, 3 गो सवाल अभी हम लोग और करेंगे। देखिए 13 नंबर सवाल। 13 नंबर बोला है कि x का 45%, x का 45% 60/10 है, तो x का मान बताना है। क्या सवाल है कि x का 45%, x का 45% 60/10 है, तो x का मान बताइए। ऐसा क्या टाइप में 12 था, तो ध्यान दीजिए कैसे बनाए हैं, क्या कैसे बनाए। देखिए x है तो x का x, का के मतलब होता है गुना। अब 45% है तो 45 के 45, अब प्रतिशत उड़ेगा तो क्या लिखते हैं? बटा में 100। जो है अगर बोले इतना का इतना प्रतिशत इतना है,
तो है वाला क्या लिखाता है, बराबर। तो बराबर में इसको पूर्णांक तोड़िए ना, देखो 60 को 10 में गुना करो तो 60 दहाई के 600 और में 6 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 606 बटा 10। कितना होगा, 606 बटा 10। अब नीचे नीचे कटेगा, ऊपर ऊपर कटेगा, तो 1 0 से 1 0 कटेगा कि नहीं कटेगा, 1 0 से 1 0 नीचे नीचे काट दिए, बराबर है। अब हम इसको काटेंगे तो 5 से काटेंगे तो 5 नमा 45, और इसको काटेंगे तो 5 दूना 10। कितना होगा, 5 दूना 10। अब हम ऊपरे ऊपरे काट सकते हैं कि नहीं, बराबर है, ऊपर ऊपर काट सकते हैं। तो 9 से उसको काटिए, 9 से, तो 9 छक्का 54, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। 3 से काटिए, 3 से, 9 से डायरेक्ट नहीं कटेगा वो, 3 से काटिए तो 3 तिहाई के 9, 3 तिहाई के 9, और 3 से इसको काटिए, 3 दूना 6, आई 0 है तो 0, और फिर 3 दूना 6। ठीक है, तो अब इधर कथी बच गया, अब नहीं कटेगा, तो यहाँ बचा है ऊपर देखो 3x, क्या बचा है 3x, तो लिखेंगे 3x बटा नीचे कथी बचा है 2 बराबर, उधर 202 बचा हुआ है और नीचे में कुछ नहीं ना है तो 1। अब क्रॉस गुना कर देंगे ऐसे, तो 3 को x, 3x से 1 में गुना करेंगे तो 3x, और 202 को 2 में गुना करेगा तो 404, 202 दूना 404, और फिर x बराबर क्या हो जाएगा 404 बटा 3। आपका आंसर हो गया 404 बटा 3, 404 बटा 3, नोट कीजिए 404 बटा 3। 404 बटा 3 को दशमलव में काट दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, जल्दी से इसको नोट करिए। 404 बटा 3 को दशमलव में काटेगा तो आंसर आ जाएगा। चलिए 13 के बाद 14। आप वीडियो को रोक रोक के देख सकते हैं, अगर आप नहीं उतार पा रहे हैं तो वीडियो को रोक रोक के आप देख लीजिएगा। 14 सवाल, एक वर्ग की भुजा 6% बढ़ा दी जाती है। क्या बोला, एक वर्ग की भुजा, एक वर्ग की भुजा 6%, कितना 6% बढ़ा दी जाती है। क्या बोला, एक वर्ग की भुजा 6% बढ़ा दी जाती है, तो क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का वृद्धि होगा, सुन लीजिए। तो कभी भी ऐसा प्रश्न आता है आज के बाद कि वर्ग के भुजा में इतना प्रतिशत का वृद्धि हो गया, तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का वृद्धि होगा। कभी आएगा कि आयत के लंबाई में पूरा गला बच जाता है, भर दिन बैच रहता है लगातार, तो इस वजह से गला काम करना बंद कर देता है साथ में, ध्यान दीजिएगा। तो एक वर्ग की भुजा 6% बढ़ा दी जाती है, तो क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का वृद्धि होगा। तो कभी भी ऐसा प्रश्न आए ना, तो आपको एक फॉर्मूला बता देते हैं, उस पर बना लीजिएगा। फॉर्मूला है, या ट्रिक बोलो, a + b + ab बटा 100। ये ट्रिक नोट करो। कभी भी वर्ग की भुजा बोले, आयत की लंबाई चौड़ाई बोले, तो उस सब में ऐसा वाला इस ट्रिक पे बन जाता है। बनाएंगे, अभी प्रश्न होगा, अभी पहले वर्ग वाला तुम सीख लो। आपको मालूम है कि वर्ग की सभी भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। वर्ग का सभी भुजा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तब वर्ग की भुजा कितना है 6,
तो इसका मतलब हुआ कि इसमें ए का भी मान 6 रहेगा और बी का भी मान 6 रहेगा। तो मान बैठा दो, ए के जगह पे कितना लिखेंगे 6। काहे 6 लिखेंगे बी का मान, क्योंकि वर्ग की भुजा बराबर होता है। तो 6 और फिर बी के मान 6, फिर प्लस ए बी है तो 6 गुने 6 और बटा में 100। ए के भी मान 6 रखे हैं, बी के भी मान 6 रखे हैं, लेकिन आयत रहता तो लंबाई कुछ और देता और चौड़ाई कुछ और देता। तो 2 को मान देता तो एगो के ए मान लेते, एगो के बी मान लेते, लेकिन वर्ग है तो वर्ग का सभी भुजा बराबर होता है, इसीलिए एक भी वही है और बी भी वही है। अब देखिए 6 गो 6 गो 12 गो, 6 गो कितना होता है 12 गो। इसको काटेंगे नहीं, यानी कटना कट रहा है कि नहीं कट रहा है, लेकिन नहीं काटेंगे क्योंकि फिर गुना भाग लंबा हो जाएगा, काटेंगे नहीं। इसको गुना करो, 6 का 1 36, क्या होगा 36, 6 का 1 36 और नीचे कै गो जीरो है 2 गो जीरो है। तो 2 गो जीरो रहेगा तो 2 अंक पे दशमलव, अरे 2 गो अंक पे दशमलव नहीं पड़ेगा। 36 बटा 100 हुआ तो 12 के 12 प्लस 2 गो जीरो है तो 2 अंक पे दशमलव होगा और 2 गो अंक तो है ही, तो लिखेंगे 0.36 और जब 12 में 0.36 जोड़िएगा तो क्या आएगा 12.36%। नोट करो। तो ये 14 नंबर है। आखिरी प्रश्न एगो करेंगे और हम लोग आज के क्लास को इतने पे रोक देंगे। तो 12.36 हो गया, आपका आंसर हो गया। अब हम लोग 15 नंबर प्रश्न करने जाएंगे और आज हम 15 ही तक रहने देंगे आपको। चलो 15 नंबर क्वेश्चन आप नोट कीजिए मेरे साथ। 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मीरा, अरे नाम है मीरा, एग्जाम में राम मोहन सोहन गीता पिता कुछ भी आ सकता है। इस प्रश्न में क्या लिखा है मीरा। तो मीरा नाम की लड़की को 3 गो परीक्षा दे रहा है, 3 विषय का परीक्षा दे रहा है। तो एगो में आया 50%, कॉमा एगो में आया 60%, कॉमा एगो में आया 70%, और सब के सब जो विषय था वो 100 अंक का परीक्षा था। कितना अंक का 100 अंक का। तो कह रहा है कि कुल कितना प्रतिशत नंबर आया इसको, कुल प्राप्तांक मतलब नंबर प्रतिशत में बताना है। क्या बताना है प्रतिशत में। मेरा बात सुनो, कोई भी एक बच्चा है, कोई एक आदमी है जिसको 3 विषय का परीक्षा दिया, हर विषय 100 नंबर का है। कितना नंबर का 100 नंबर का। तो एक विषय में 50% नंबर लाया और एक विषय में 60% नंबर लाया और एक विषय में 70% नंबर लाया। तो पूछा जा रहा है कि उसको कुल कितना % नंबर आया। तो आप ये बताइए, कुल 100 नंबर का ना परीक्षा था, तो 100 का जितना % बोलेगा ना उतने नंबर होता है। जैसे 100 नंबर का था तो 100 का 50% 50 होगा, 100 का 60% 60 होगा और 100 का 70% 70 होगा। कहेगा सर कैसे होगा। तो देखिए 100 का 50% तुमको निकालना, ऐसा पढ़ा है ना, आज पढ़ा है। 100 का 50%, तो क्या करेगा 100 गुने 50 और प्रतिशत उड़ेगा तो 100 और 100 से 100 खत्म हो जाएगा। कितना आ गया 50। तो तुम याद कर लो, समझ लो कि 100 का जितना प्रतिशत बोलेगा उतने ओकर मान होता है। जैसे बोलेगा कि 100 का 40% कितना होता है, तो तू बोलना 40 होता है। कोई बोलेगा 100 का 5% कितना होता है, तो 5 होता है। 100 का 15% कितना होता है, 15 ही होता है। कोई कहेगा 100 का 60% कितना होता है, 60 होता है।
यानी एक लाइन में समझ लो 100 का जितना प्रतिशत बोलेगा उतने मान होता है। तो ये हो गया। तो ये बताओ पहला विषय में कितना प्रतिशत नंबर लाया? 50%। इकाई नंबर का परीक्षा था एगो 100 नंबर का, तो 100 का 50% 50 नंबर प्लस दूसरा विषय में कितना प्रतिशत लाया? 60%। और दूसरा विषय कई नंबर का था? 100 नंबर का था, तो 100 का 60% 60 होगा। तीसरा विषय में कितना परसेंट लाया? 70%। कई नंबर का परीक्षा था? 100 नंबर का, तो 100 का 70% 70। अब तू नंबर देख लो क्या आया, जोड़ो इसको। देखो 70 और 60 130 और 50 180 180 मार्क्स आया उसको। टोटल कितना मार्क्स आया? 180। लेकिन क्या बोला है? कुल अंक प्रतिशत में बताना है। नंबर में बोलता तो 180 नंबर आंसर हो जाता, लेकिन क्या बोला? प्रतिशत में बताइए। तो तू ये बताओ 180 नंबर जो आया है टोटल कै नंबर का परीक्षा दिए? तो आप कहिएगा सर 300 का परीक्षा दिए। कैसे? तो एक विषय 100 नंबर का, तो 3 गो विषय ना तू दिया है, तो एक विषय 100, दूसरा विषय 100, तीसरा विषय 100, तो कुल क्या नंबर हो गए टोटल? 300। और 300 में तू लाया कितना? 180। तो प्रतिशत निकालना है, तो 180 नंबर मेरा आया कितना में आया? तो जितना में आएगा उसको नीचे लिखेंगे। तो कितना में आया? 300 में आया। प्रतिशत पूछा है तो गुना में 100। 2 गो जीरो से 2 गो जीरो, अब 3 से 180 को काटेंगे तो 3 छक्का 18, और एगो जीरो है तो एगो जीरो, तो इसका मतलब 60% आया। आंसर क्या हो गया? 60% नंबर आया उस बच्चा को। तो नोट कर लीजिए। आज के क्लास हम इतने पे समाप्त करते हैं, फिर हम लोग कल के नेक्स्ट वीडियो में 15 के बाद कवर करा देंगे। तो जब तक आप लोग 15 तक अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, ताकि हम जब टेस्ट लेंगे तो आपका नंबर आना चाहिए। अगर टेस्ट में नंबर नहीं आया तो हम वीडियो बनाना बंद कर देंगे। मैथ का वीडियो नहीं बनाएंगे, जीके जीएस का वीडियो बनता रहेगा और बन रहा है। तो जितने भी लोग यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो बनाए हैं उस सबको देखिए और शेयर करिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक इसे पहुंचाइए। और हम मेहनत कर रहे हैं तो आप भी हमारे साथ मेहनत कीजिए। चलिए इसको जल्दी से नोट कीजिए। आज का क्लास हम इतने पे समाप्त करते हैं, फिर कल मिलेंगे।